हेलो एवरीवन। आज है 30 मार्च और आज हम लोग 30 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्राओं के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया जो एक अफ्रीकी देश है, इसके साथ मुद्रा जो है विनिमय यानी कि जो एक करेंसी एक्सचेंज होता है, तो उसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कि अब ये दोनों देश जो है डॉलर में नहीं करेंगे, अपने अपनी देश के मुद्राओं में ही करेंगे। तो जो तंजानिया है, ये अपनी इसकी करेंसी क्या है? शिलिंग। तो तंजानिया अपनी करेंसी शिलिंग में भारत के साथ व्यापार करेगा और भारत का तो रुपया आप जानते हैं, इसमें व्यापार करेगा, जिससे इनकी जो निर्भरता है डॉलर पर वो कम होगी और थोड़ा सा जो है इनका बजट भी सही रहेगा, जिसके चलते ये डिसीजन लिया हुआ है। और अब अफ्रीका को हम मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके कवर हो जाए। तो महाद्वीप है अफ्रीका, जिसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, और इसके कुछ ऐसे जगह डिस्कस करेंगे जहां पर अभी कुछ चर्चा में रही हो। तो यहाँ पर मैंने आपको कराया अभी तंजानिया, ये जो कंट्री आपको दिखाई जा रही है ना, यहाँ पर ये तंजानिया की लोकेशन पड़ जाएगी। ठीक है, तंजानिया के ठीक ऊपर ही यहाँ पर विक्टोरिया लेक दिखाई दे रही है। तो यहीं पर जो तंजानिया के पास ही विक्टोरिया लेक से यहाँ पर निकलती हुई कौन सी नदी बहती है, मतलब उद्गम स्थल है इसका विक्टोरिया, नील नदी का। तो नील नदी विक्टोरिया से निकलती है, फिर यहाँ मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। इजिप्ट क्यों चर्चा में था? अभी मैंने आपको कल ही कराया कि जो ब्रिक्स है, जो समिट है, ब्रिक्स समिट में जो हमारा नेक्स्ट इसमें देश शामिल हुआ है वो इजिप्ट ही बन गया है। और इजिप्ट के राष्ट्रपति को ही हमने अब्दुल फतेह अल सीसी को इस बार का जो गणतंत्र दिवस हमने मनाया 74वां, उसमें जो है बुलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका क्यों चर्चे में था? अभी हमने इससे जो है ना 100 चीते जो है ना इसके साथ समझौते यानी कि हर साल 12 चीते मंगाए जाएंगे। इससे पहले नामीबिया के साथ टाइगर्स का समझौता किया गया था, जिसके चलते 8 चीते भारत लाए गए थे और ये मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में लाए गए थे। फिर अभी मालावी चर्चा में था, क्यों था? यहाँ पर मैंने आपको कराया था, फेराडी नाम का एक चक्रवात आया था। ठीक है, और मलावी को अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहते हैं। इसकी जो झील है, लेक ऑफ मलावी इधर दिखाई दे रहा है, इसकी झीलों और पर्वतों के कारण। ठीक है, और उसके बाद कॉन्गो मैंने कराया था कि कॉन्गो जो है पूर्ण जो है हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और उसके बाद अदर डिस्कस करें तो मैंने आपको चार महाद्वीप करा, ये जो शहर कराए, जैसे कि इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, इथोपिया हो गया और सोमालिया। ये चार जो शहर है, कंट्रीज है, देश है, ये हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि ये अपने आसपास के समुद्र में आने वाले सभी जो जहाज होते हैं उनको लूट लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाता है। फिर मोजेम्बिक की लोकेशन यहाँ पर जाती है। मोजेम्बिक जो जलधारा है ये यहाँ पर, ये गल्फ जलधारा है, वो यहाँ पर पड़ जाती है। और मैंने आपको बताया भारत के जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों ये अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती है। जो ये कर्क रेखा है, इसको माही नदी 2 बार काटती है जब ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश की। और कोंगो या जायरे रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और उसके बाद जो मकर रेखा है, इसको लिम्पोपो नदी 2 बार जो है काटती है इस रेखा को। यहाँ पर आपको लाल सागर की लोकेशन दिखाई दे रही है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच यहाँ पर स्वेज नहर की लोकेशन पड़ जाती है। पूछ लिया जाता है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो ये मेडिटेरियन सी और लाल सागर को जोड़ती है। उसके बाद तुर्की और सीरिया की चर्चा में थे। इसके यहाँ पर अभी जो हाल ही में बहुत ज्यादा भूकंप के जो झटके देखे गए, भूकंप है जिससे यहाँ पर तबाही हुई थी, उसके चलते ये चर्चा में थे। तो ये कुछ अदर फैक्टर जीके थे जितने भी मैं करा सकती थी अफ्रीका से। अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस जो देश चर्चा में हो या भारत ने किसी के साथ समझौता। तो यही करेंसी एक्सचेंज 2022 ने मालदीव्स के साथ किया था। मालदीव्स की राजधानी माले, इसके साथ भी भारत ने जो है करेंसी एक्सचेंज किया था। और मालदीव्स के जो आर्थिक संकट ये गुजर रहा था, जिसके चलते भारत ने इसकी सहायता भी की थी। गुआना भी एक अफ्रीकी देश है। गुआना के साथ अभी हमने किस चीज का समझौता किया था? हवाई यात्राओं से रिलेटेड, हवाई यात्रा को सक्षम बनाने के लिए इसके साथ भी हमने समझौता किया।
ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता किया था, जो पहले ब्रिटेन के साथ था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वन वेब के 36 उपग्रह को भारत के एक शक्तिशाली रॉकेट के साथ लॉन्च किया। इसका मतलब नाम क्या है? तो इसका है LVM-3 रॉकेट लॉन्च किया है, और इस रॉकेट के साथ जो है ना 36 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई। आप लोग जानते हैं जो ये सैटेलाइट्स हैं, ये स्थापित की जाती है जिससे संचार माध्यम जो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये इसरो ने लॉन्च किया है। इस रॉकेट का जो मिशन का नाम है वो है LVM-3, ठीक है। और अगर रॉकेट का नाम पूछे तो सिर्फ इतना ही, LVM-3, मिशन का नाम LVM-3 M3। और किस कंपनी? तो ये ब्रिटिश की एक कंपनी है, ब्रिटेन की वन वेब कंपनी, ये दूरसंचार कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है। और कहाँ से इस मिशन को लॉन्च किया? तो श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है, जो आंध्र प्रदेश में है। और वन वेब इंडिया 2 मिशन इसको नाम दिया गया है। इसरो की बात आई है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तभी की गई थी, 1969 में, ठीक है। और एस सोमनाथन इसके वर्तमान के अध्यक्ष है इसरो के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो कर्नाटका के बेंगलोर में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा इसरो का। और अभी हाल ही में मैंने आपको एक, चलो मैं इसमें ऑप्शन में रखा है, मैंने उसमें से करा देती हूँ। जो ये जुरोंग आप देख रहे हो, अभी चाइना ने एक तियानवेन 1 अपना मंगल मिशन लॉन्च किया था ना, तो इस तियानवेन 1 के जो लॉन्च किया था, इस मिशन को जुरोंग नाम दिया गया था। एक निसार जो है सैटेलाइट लॉन्च की थी अभी किसने लेकर? ये अमेरिका की नासा कंपनी और भारत ने मिलकर निसार एक उपग्रह को लॉन्च किया था, ठीक है। आर्टेमिस की बात करें, ये अमेरिका का एक मिशन था, चंद्रमा पर अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया है। और बस कंपनी आपको याद रखनी है कि वन वेब एक ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटेन की। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर साइट की रक्षा करने में विफल रहने के लिए किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सरकार ने जो अभी केरला है इस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आप लोग जानते हैं एनजीटी, जिसकी स्थापना 2010 में ही न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है केरला गवर्नमेंट पे बनाई गई है, किसके चलते? कि जो रामसर भूमिया होती है, मैंने आपको कराया है रामसर साइट्स, यानी कि जो 1971 में ईरान का एक शहर है जिसमें विश्व की जो ऐसी चीजें हैं जो लुप्त होने के कारण उनको संरक्षण देने के लिए, तो केरल की आपने एक वेबनाड झील सुनी होगी, इसके संरक्षण में विफल होने के कारण इस पर ये जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। और पिछले ही साल भारत ने अपना जो है 75वां आजादी का अमृत महोत्सव बनाया था, जिसके चलते भारत के 75 जो जगह है ये रामसर साइट में शामिल की गई है। और अभी हमने आर्द्र भूमि दिवस भी कब मनाया था? 2 फरवरी को हमने वेटलैंड डे आर्द्र भूमि दिवस मनाया है, ठीक है। तो ये इसका अदर ऑप्शन थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो पश्चिम बंगाल पर भी एनजीटी ने जो है 3500 करोड़ रुपए का पिछले साल जो है जुर्माना लगाया था। तमिलनाडु अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि तमिलनाडु में हम जो एनर्जी आइलैंड है, यानी कि ऊर्जा द्वीप बनाने जा रहे हैं, जब तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई, और के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री। वेस्ट बंगाल की राजधानी हो जाएगी पश्चिम बंगाल की ये कोलकाता, और ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश अभी इसलिए चर्चे में था क्योंकि इसने लाडली लाडली बहिना योजना ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की, जिसकी राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण यही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। तो अभी आप लोग जानते हैं अपना देश भारत ने पहली बार ही जो है मुंबई इंडियंस आईपीएल खेला गया है, पहली बार वुमेन्स का। और ये कहाँ पर? तो ये दिल्ली में खेला गया था, ठीक है। और मुंबई इंडियंस इसमें विजेता टीम रही है आईपीएल में। और ये जो इनकी जो मुंबई इंडियंस जीती है, इनकी जो कैप्टन थी ये हरमनप्रीत कौर रही है, तो इनकी जो कैप्टनसी में ये जीती है। बाकी अगर मेंस आईपीएल की बात करें तो वैसे आईपीएल की स्थापना ये 2008 में की गई थी, ठीक है। और पिछले साल आईपीएल में 2 टीमें जुड़ी थी, एक गुजरात टाइटंस है ना, और एक शायद लखनऊ वॉरियर्स ऐसे कुछ जुड़े थे। तो ये दोनों जीते थे, और पिछले साल गुजरात टाइटंस जो आईपीएल मेंस का खिताब जीती थी, और इस साल पहली बार वुमेन्स का आयोजित किया गया है दिल्ली में।
और किसको हराकर ये जो जीते हैं, तो ये दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीते हैं मुंबई इंडियंस, ठीक है। और दिल्ली कैपिटल्स भी राजधानी है, सेकंड रनर अप रही है, और थर्ड रनर अप ये यूपी वॉरियर्स रही है, ठीक है। गुजरात टाइटंस तो पिछले साल के मेंस उसमें जीते थे, और इस साल फर्स्ट मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स ये तीसरे नंबर पे रहे हैं। टोटल 5 टीमों में इन्होंने जो है इन पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एक रॉयल चैलेंजर्स जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लगातार दूसरे वर्ष स्वर्ण पदक जीतने वाला मुक्केबाज कौन बना है? तो ये बन गई है निखत जरीन। निखत जरीन जो है ना, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो होती है, इसको जो है अपने भारत ने ही जो है होस्ट किया है। तो ये सेकंड बार ऐसा है कि ये जो है इन्होंने गोल्ड जीता है इस प्रतियोगिता में, भारत के लिए दूसरी बार, वन सेकंड टाइम जो है गोल्ड मेडल 2023 आईबी यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स का ये जीत लिया। और अभी हाल ही में मैंने आपको कराया था कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप है इसकी इस जो शो ये हुआ है प्रतियोगिता, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? मैरी कॉम और ये फरहान अख्तर, ठीक है। तो मैरी कॉम ऐसा करने वाली जो है पहली महिला है जिन्होंने लगातार 2 या 3 प्रतियोगिताओं में इस चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीता है। उसके बाद निखत जरीन ये सेकंड बन गई हैं। 26 साल की है ये, और इन्होंने कितनी कैटेगरी में, तो 50 केजी की कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है, क्योंकि कैटेगरी पूछ ली जाती है, ठीक है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, मैरी कॉम पहले ऐसा करने वाली महिला थी जिन्होंने 2-3 बार गोल्ड मेडल जीता हो इस प्रतियोगिता में। मणिपुर से बिलोंग करती है मैरी कॉम, और अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है इन्हें। और मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू को 2022 में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल ने इनको बेस्ट जो है प्लेयर का अवार्ड दिया था। मीराबाई चानू भी मणिपुर से बिलोंग करती हैं। पंकज अडवाणी क्यों चर्चे में थे? ये जो है बिलियार्ड से रिलेटेड है। तो इस बार जो इंटरनेशनल बिलियार्ड्स की चैंपियनशिप हुई, इसमें जो जीते थे ये पंकज अडवाणी ही जीते थे। वो बिलियार्ड्स 3 बॉलों के साथ खेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व रंगमंच यानी कि जो वर्ल्ड थिएटर डे है, जो ये 27 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। रंगमंच की जो दुनिया होती है, जैसे कि जो पर्दे पर कलाकार अपना प्रदर्शन करते हैं, एक्टर या एक्ट्रेस आप बोल सकते हैं, तो इसीलिए इनके जो है ये 27 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि थिएटर जो होता है ये मनोरंजन के साथ साथ हमें अगर कोई मैसेज दुनिया तक पहुंचाना हो तो अपने नाटक के जरिए हम पहुंचा सकते हैं। तो ये जागरूकता का भी काम करता है, इसलिए इसके प्रति 27 मार्च को ये डे मनाया जाता है। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे डे से रिलेटेड। तो 22 मार्च को मैंने बताया कि इंटरनेशनल वाटर दिवस, जल वाटर डे यानी कि जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1931 को 23 मार्च में शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 24 मार्च को अभी हमने क्या मनाया है? हाँ, वर्ल्ड टीबी डे। 24 मार्च को हमने वर्ल्ड टीबी डे मनाया है, टीबी के प्रति जागरूकता के लिए। टीबी के टीके की खोज किसने की थी? तो 1883 में टीबी के टीके की खोज रॉबर्ट कॉच ने की थी। फिर उसके बाद 1921 में टीबी के लिए बीसीजी का टीका जो बनाया था, ये 2 वैज्ञानिक थे, बीसीजी के नाम पर ही इनके नाम पर ही बना था टीका। ये थे क्रैमिल्टन और ग्रेगोनी, ठीक है। बीसीजी का टीका बनाया गया था। ये थे आज के आपके डेली की करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे यानी इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन थी? तो ये थी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। और श्रवण बेलगोला आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यही बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण जो है प्रस्तावना का हिस्सा नहीं, यानी कि एक इनमें से कौन सी विशेषता है जो प्रस्तावना में नहीं है? तो हमारी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, ठीक है। और इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्र है, ठीक है। और संप्रभु राज्य है, ठीक है। टॉलरेट यानी कि सहनशील का इसमें कोई वर्णन नहीं है, तो यही जो है अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो ज्वारीय बंदरगाह यानी कि जो टाइडल पोर्ट होता है, आपने ज्वार भाटा सुना होगा, तो ज्वारीय जो है ये कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह ही आजादी के बाद बना पहला बंदरगाह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी डीएनए की डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। तो ये आंध्र प्रदेश था। आप लोग जानते हैं 1953 में आंध्र प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य बना था जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था, और अब इसकी न्यू राजधानी आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम बनी है, ठीक है। और सिक्किम हमारा जो है ये 22वां राज्य बना था 1975 में। उत्तराखंड जो है ये 9 नवंबर 2000 को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तेलंगाना को हमने आंध्र प्रदेश से ही अलग कर 2015 में एक नया राज्य बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संविधान में किसका वर्णन नहीं है। तो नीति आयोग। नीति आयोग का वर्णन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पहले योजना आयोग था, उसका वर्णन है संविधान में। योजना आयोग की जगह ही 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत के लिए चुनौती नहीं है। तो इनमें से क्या है जो भारत के लिए चुनौती नहीं है। तो समाजवाद। समाजवाद में मतलब कि सबकी भलाई के लिए कार्य होंगे, लेकिन प्रादेशिकता, जातीयता, सांप्रदायिकता ये जो है हीन भावना वगैरह पैदा करती है, तो जिसके चलते समाजवाद चुनौती नहीं है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूप से चींटी के डंक में क्या मौजूद होता है, इनकी कौन सा जो अम्ल है पाया जाता है। तो ये फॉर्मिक एसिड होता है जो चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड में बताया जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर द्वारा कौन सा विटामिन निर्मित होता है। तो आप लोग सभी जानते हैं विटामिन डी है ना, जो हमारी हड्डियों को कैल्शियम या मजबूती देता है। विटामिन के रक्त का थक्का यानी कि रक्त को जमाने के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी सभी खट्टी चीजों में पाया जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से इकट्ठा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। 20 अमीनो अम्ल से ये इकट्ठा होता है प्रोटीन, ठीक है। और 23 की बात करें तो हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र हैं, तो उनकी संख्या है 23 जोड़े। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके के प्रश्न, जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर किया है इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।